सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। मुल्क का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे दहशतगर्दी को रोका हुआ है तो पूरे मुल्क को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम जो है यहाँ पर कुर्बानी दे रही है, तो हम उसको फैलने नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान में। तो हम पूरे पाकिस्तान में रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है और उस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस बॉर्डर से नीचे आके पूरे पाकिस्तान में भी उनको नहीं जाने दे रहे। तो ये कुर्बानी ये दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं अपने तमाम फोर्सेस के जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कोटा था 5%, जो शोधा का कोटा था, उसको हमने 12.5% कर दिया है। 100% ASIs हम इनके बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा प्लाट्स का हमने जो वादा किया है उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह। जितने भी शोधाएँ हैं हमारे मुकम्मल, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस भी, इवन हमारे जो सूबे के आर्मी के जो हमारे शोधाएँ वो भी, FC के जो हैं 1122, पोलियो वर्कर्स की सूरत में जो हमारे सरकारी लोग जो शोधाएँ, उन सबको हम प्लाट्स भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोई एहसान नहीं है, इनका हमारे पे एहसान है और इनको तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर अब तक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे ख्याल में रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसे लोगों को जब तक ऑनर आप नहीं करेंगे तो लोगों में जज्बा पैदा नहीं होगा। जब कोई बंदा कुर्बानी देगा कौम के लिए, जब कोई बंदा कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा, तो जब वो ऑनर होगा तो जाहिर बात है और लोगों में जज्बा बढ़ेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर वो अपनी कौम के लिए इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना देंगे। मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जब गया था, जो हमारे एक DPO मर्दान में शहीद हुए थे, तो उनकी सिर्फ बेटियाँ थीं और छोटी छोटी बेटियाँ थीं। तो मैंने उससे जब मुलाकात की तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। तो ऐसी कौम जिसमें ऐसा जज्बा हो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको ऑनर करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी कौम है कि हम हर तरह की दहशतगर्दी का, हर तरह के चैलेंज का इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं। शुक्रिया। सर, वफाक की जानिब से मुसलसल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनकी इस्तेदादें कार नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबे से हर वक्त हमें डिमांड मांगी है कि आप तो डिमांड है, सूबे को क्या जरूरत है दहशतगर्दी के हवाले से। तो क्या सूबे ने कभी कुछ पूछा है, कुछ भेजा है, कुछ भेजा है उनको? हम बार बार उनसे कह रहे हैं, असल में ये कंफ्यूज करते हैं। हमारा जो एक वादा हुआ था 1% वॉर अगेंस्ट टेरर का, वो अलहदा है, और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमारा एक वादा था, जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए थे, उसका अलहदा है। अब अगर उसमें मैं आपको बताऊं डिटेल, तो उसमें जितना पैसा हमें मिला है फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये बेसिकली मिक्स करते हैं विद 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर। 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर में हमें पैसा नहीं मिला। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, वो मिला ही नहीं है। और जो हमें उसके अलावा जो मिला है, उसके अलावा जो हमें मिला है, उसके अलावा में भी हमें जितना मिला है इनसे, उससे ज़्यादा हमारे सूबे का लगा है। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, हम लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा लगा है। और जो इसमें मिला है 1% में, उसमें भी मोर देन 100 समथिंग बिलियन कम मिले हैं, कम मिले हैं। मतलब एक चीज़ जो आप कमिट करते हैं और उससे आप कम देते हैं, तो फिर आप ये ना कहें कि हमने दिया है। मैं आपसे कमिट करता हूँ 3 टाइम का खाना, मैं देता आपको 1 टाइम हुआ, फिर मैंने दिया है आपको, तो ये तो कमिटमेंट ना हुई, लेकिन हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जो ये हमारे पे एहसान चढ़ाते हैं, जो मर्ज हुआ है ये फेडरेशन ने किया है। अभी भी इस साल जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, हमने 10% बढ़ाई थी, हमने बजट पहले पास किया, लेकिन हमने वादा किया था जितना फेडरल बढ़ाएगी हम उतना बढ़ाएंगे। इन्होंने 25% बढ़ा दी, हमने भी 25% बढ़ा दी, लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें 40 बिलियन इनके फैसले की वजह से जो देना पड़ेगा वो हमें ये नहीं दे रहे। 40 बिलियन, 40 अरब रुपया वो हम देंगे, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को इसके ऊपर मेरे साथ बैठना है तो मैं अपने फाइनेंस में बिठा दूंगा, खुद भी बैठ जाऊंगा आके।